पीछे से बटन लगा। এ ও কাজ করছে এই এক সকালবেলা। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज है थर्सडे और थर्सडे मॉर्निंग का ही आज जो है मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह की शुरुआत तो घर में झाड़ू लगाने से हुई है। उसके बाद आ गई हूँ मैं छत पे झाड़ू लगाने, क्योंकि छत पे भी काम हुआ है। जो हमारे छत के ऊपर जो गेट है वो बहुत पुराना मकान है ना, बहुत ही टूटा फूटा हुआ, मतलब बिल्कुल ऐसा हालत था ना कि कोई बच्चा भी धक्का मारे तो वो गिर जाए। तो वो गेट हटवा के हमने नया गेट लगवाया है। तो उसी का काम हुआ है। तो छत पे ना बिल्कुल धूल मिट्टी, फिर पत्थर वगैरह सब गिरा हुआ था। दिवांश और बाबू दोनों अगर छत पे कभी खेल, मतलब बाबू को मैं कभी छत पे लेके आती हूँ तो वो गिर, मतलब अब वो मुँह में दे देगा या फिर वो खेलेगा तो उसे चोट भी लग सकती है। वैसे तो ऊपर वाले छत पे हम लोग ज़्यादा इसलिए नहीं आते थे क्योंकि ना कि ऊपर वाले छत का गेट ख़राब था और आना भी होता था ना दूसरे साइड से आना पड़ता था और बंदर का डर बहुत रहता था। अब जो है अंदर से गेट है, कभी भी मन करेगा तो हम लोग ऊपर आके बैठ भी सकते हैं और बंदर आए तो नीचे अचानक से, मतलब अंदर से नीचे भी जा सकते हैं। ऊपर गेट है कि बंदर का डर नहीं है। एक बार ना मुझे और दिवांश को ना ऊपर बंदरों ने घेर लिया था, इसलिए ना दिवांश अब छत पे अकेला नहीं आना चाहता है। अब गेट लग गया है, अब तो कोई डर नहीं है, बंदर देखते ही हम लोग जो है अंदर चले जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो उसी लिए जो है छत पे आई हूँ कि 2 दिन से मैं सोच रही थी, क्योंकि सोच रही थी कि ऊपर की छत की सफाई करूँगी करूँगी, लेकिन गेट खोल मतलब नहीं खुला था, क्योंकि प्लास्टर वगैरह होने के बाद थोड़ा-सा टाइम लगता है ना उसे सेट होने में। तो उसके बाद गेट खोलने के बाद हम लोग छत पे आए और सुबह-सुबह ना बहुत ठंडी मौसम है, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है और आस-पास का वेदर देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पे मेरा दिवांश व्लॉगिंग कर रहा था और मुझे तो पता भी नहीं, और जब एडिट करने बैठी ना तब ये क्लिप सामने आया कि उसने भी थोड़ा-सा वीडियो बनाया। तो चलिए अब नीचे आ गए और दिवांश चला गया स्कूल। और ये मैं क्या कर रही हूँ? आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये मेरा दिमाग में क्या भूत सवार हो गया है, ये मैं क्या कर रही हूँ? तो दिवांश को स्कूल भेज के उसके बाद मैंने जो है अपना घर का काम स्टार्ट कर दिया। फिर भी ना 10 बज गया था। बाबू को फिर हस्बैंड के लिए चाय बनाई, सब लोग मिल के चाय नाश्ता करते करते वही टाइम हो गया। तो चलिए काम शुरू करते हैं। भगवान जी का नाम लेते हुए काम शुरू करते हैं, क्योंकि ये काम कुछ काम ऐसा होता है ना कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ पे एंड करें। और वैसा वाला दिक्कत हो रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे जाके ख़त्म करूँ। तो सबसे पहले इस अलमारी को मैंने सोचा कि सबसे पहले अलमारी को खाली करते हैं। जब तक ना आप फैलाओगे नहीं तब तक आप समेट भी नहीं पाओगे। अगर फैला लो फिर धीरे-धीरे समेटो और फिर बाद में वो होता है ना कि आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। तो इसलिए ना जो काम आपको करना है सबसे पहले आप उसे फैला दो, फिर धीरे-धीरे सेट कर लो, सारा काम फटाक से हो जाएगा। मज़ाक कर रही थी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अलमारी को जितने भी सामान था वो हटा के अलमारी को मैंने यहाँ पे साफ़ करके सबसे पहले बिछाया पेपर। मैं तो सोच रही हूँ कि कलर पेपर ला के ना कलर पेपर अच्छे से डिज़ाइन वगैरह करके इसमें मैं चिपकाऊँगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कलर पेपर नहीं है। लेकिन जो है काम तो करना है। ये टीवी के सामने जो मेरे कैबिनेट है यहाँ पे तो इतना सामान देखिए, इस अलमारी में जितने सारे मेरे छोटे मोटे बर्तन रखे थे सब मैंने यहाँ पे रखी थी। और क्योंकि आप सबको पता है 2 दिन बाद है राखी,
तो उसी उसकी तैयारी तो करना है। घर पे जो है बहन लोग आएंगे, नंद लोग आएंगे, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई तो बनती है। और यहाँ पे इतना सारा सामान रखा हुआ था, घर पे अगर काम कोई चल रहा था, आप फेस्टिवल भी सबको नहीं पता होता है। ना, फिर भी तो तो ये मुझे सब तो करना ही मुझे सेट पड़ता। करना ही तो पड़ता था। राखी है राखी तो ये एक मतलब बोल सकते हो बहाना है कि सफाई भी हो जाएगी और मेरा काम भी फटाक से हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले सारा सामान जो उधर सामने मैंने रख दिया था, बस अलमारी उस टाइम जिस टाइम मिस्त्री अलमारी ठीक करने आए थे, तो सारा सामान यहाँ पे मैं ला रही थी और अच्छे से कपड़े से ऊपर से कपड़े मार मार के यहाँ पे मैं सेट करके रख रही थी। सबसे पहले तो ये भोजन थाली, ये मैंने बहुत शौक़ से ख़रीदा था, बहुत मेरा मन था मैं लूँ। तो मतलब मैंने ना बहुत ही जो है अपने जमाए हुए पैसे से ही मैंने लिया था, मुझे याद है। बहुत कुछ-कुछ चीज़ें हैं ना कि बहुत शौक़ से लोग करते हैं। मैं जब हस्बैंड के पास आई थी तो उनके पास यहाँ पे कुछ नहीं था, बस बेड कुछ छोटे-मोटे बर्तन थे, क्योंकि जब तक घर में लक्ष्मी बोल सकते हो आप, घर में जब तक लड़की फिर लड़की की पैर नहीं पड़ती, जैसे मम्मी हो, लड़की चाहे कोई भी हो, बीबी भी हो सकती है, माँ भी है, बहन है, कोई भी हो, लड़की के पैर पड़ते ही ना घर में सब कुछ बढ़िया होने लगता है। फिर जो सब कुछ करती हैं, जैसे मैं सब कुछ करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ भी चाहिए, वो चीज़ भी ज़रूरी है, वो चीज़ ऐसे-ऐसे करते ना बहुत सामान हो जाता है, बहुत सब कुछ हो जाता है। और वैसे तो कलकत्ता में हमारा इतना कुछ है कि गाँव भर के लोग आ जाएँगे तो तब भी कम नहीं पड़ेगा भगवान के आशीर्वाद से। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं, घर से कुछ भी नहीं लेके मतलब लाई हूँ कि ये चीज़ ले आती हूँ, वो चीज़ ले मैंने कुछ भी नहीं, भाई एक बर्तन भी घर से मैं लेके नहीं आई। और यहाँ पे सारा सामान एक-एक करके मैंने सब कुछ किया है, तो वो दिन याद आता है। तो इसलिए बहुत शौक़ से मैंने ये भोजन थाली ली थी। तो एक बात बोलने के मतलब बोल रही थी, तो दूसरी बात हमें याद आ गई, तो मैंने आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। आप ही तो लोग हो जो मेरी हर एक दिल की बात बहुत ही ध्यान से सुनते हो, समझते हो, तो इसलिए दिल से शुक्रिया। और यहाँ पे देखिए सारा सामान एक-एक करके यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ, तो मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे सेट हो गया है। कुछ यहाँ पे सामान वग़ैरह है और यहाँ पे ये मिल्टन के कंटेनर है, जो कि फ्रिज में मैं सब्ज़ी वग़ैरह काट के रखती हूँ ना, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे और भी कुछ मुझे रखना है, लेकिन अभी वो सब कुछ मुझे क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से, फिर भी रखूँगी। कुछ सामान इधर-उधर है, सब कुछ एक जगह पे करके फिर सेट करके रखना पड़ेगा। अभी जो है अलमारी तो सेट हो चुका है। अब देखिए, कल मैंने मंदिर की सफाई करके मंदिर में ये जो है कलर पेपर चिपकाया था, कितना सुंदर लग रहा है ना। अब चलिए कपड़े फ़ोल्ड करने की बारी। प्रियांश देखिए अभी भी सो रहा है, बाबू मेरा सो रहा है अभी। तो देखते-देखते दोस्तों ऑलमोस्ट 11:30 बज गया है, पता नहीं कब तक मैं ये काम कर पाऊँगी। तो फटाफट सब कुछ मैं कर लेती हूँ। और ये वाली साड़ी मैं जो है 2-3 बार पहनी हूँ, तो उसके बाद 2-3 बार नहीं, काफ़ी बार मैं ये साड़ी पहन चुकी। ये साड़ी जो मेरे हस्बैंड ने मेरे एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था, 2 साल हो चुकी हैं, फिर बहुत बार मैं पहन चुकी। तो इसलिए ना ये साड़ी मैं बाहर रखती हूँ, कभी इधर-उधर जाना होता है, आस-पड़ोस में कभी कोई बुलाता है तो उनके यहाँ जाना, तो ये साड़ी और 2-3 साड़ी ऐसी है जो मैं बाहर हमेशा रखती हूँ पहनने के लिए। वैसे तो ख़ास मैं पहनती नहीं हूँ और बाबू इतना छोटा है कि साड़ी पहन के उसे लेके मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। तो फिर भी ना कभी-कभार घर पे भी अच्छा लगता है पहनना। तो यहाँ पे देखिए, चलिए वो साड़ी मैं बाहर रखूँगी, इसलिए फ़ोल्ड कर लिया है और वो अलमारी में रखूँगी। और ये देखिए, ये सारे लंगोट ना बाबू के लिए मैंने लिया था, लेकिन बाबू को मैंने पहनाए नहीं। और मैं भाई से कह रही थी पता है जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, उनके लिए मैं ये सँभाल के रखूँगी, क्योंकि बाबू को मैंने एक दिन भी नहीं पहनाया। ये मैंने बहुत जो है लिया था कि बच्चों को ये लंगोट पहनाने की ज़रूरत पड़ती है, और बच्चे उनके लिए चाहिए, तो मैंने ऑनलाइन मँगवाया था मीशो से, लेकिन मैंने पहनाया नहीं। और वो वैसे कि वैसा ही है, 2-3 शायद मैंने पहनाया। तो भाई कह रहा है तब तो तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वही भाई-बहन के अंदर नोक-झोंक करते-करते भाई कह रहा था दीदी चलो मैं भी तुम्हारा थोड़ा-सा हेल्प कर देता हूँ। तो भाई मैं वही पहन कर लूँ रहा पहन था, लूँ। और यहाँ पे देखिए क्या देखिए चल रहा है। पहनना लगा ना, ल लगा जल्दी लगा, जल्दी लगा। ये गले वाला पट्टी लगा ना, लगा। लगा। धीरे-धीरे लगा।
लगा लगा गले में अच्छे से लगा। नहीं वो अच्छे से पीछे से बटन लगा दे ना, बटन लगा दे पीछे से बटन लगा दे। बाबू के लिए हम लोग ज़्यादा हंस नहीं पा रहे जोर जोर से। अब भाई से भी काम करा रहे हैं। और क्या क्या देखना पड़ेगा, खाना खिलाने के लाने ये ले आए। तो चलिए दोस्तों, बहुत हो चुका मस्ती मजाक, अब फिर से काम पे लौटते हैं। ज़िंदगी में ये जो थोड़ी थोड़ी सी खुशियाँ हैं ना, ये तो जो है ज़िंदगी में होना तो और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली जाती, कभी कभी ना इस टाइम तो मैं क्या ही बताऊँ, ये मैं किसी दूसरे ब्लॉग में मैं बताऊँगी, क्योंकि दूसरे इस ब्लॉग में बताने जाऊँगी तो ये बात मैं ख़त्म ही नहीं कर पाऊँगी। किसी और एक ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि मेरे साथ इस टाइम क्या चल रहा है। मैं इस टाइम दोस्तों मैं खुद को पागल पागल महसूस कर रही हूँ। उसका रीज़न मैं बताऊँगी आप सबको किसी और दूसरे ब्लॉग में, इस ब्लॉग में नहीं। इसका कंटेंट कुछ अलग ही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मतलब राखी से पहले, बहन नंदे घर आने से पहले किस तरीके से मैं घर को क्लीन कर रख रही हूँ, या फिर किस तरीके से मैं जो है आज सारा काम कर रही हूँ, घर का क्लीनिंग कर रही हूँ, इस टॉपिक पे है, उस टॉपिक पे नहीं है। तो मैं किसी दूसरे ब्लॉग में वो शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े तो फोल्ड हो चुका था, और यहाँ पे मैं सारे कपड़े सेट कर रही थी अलमारी में। और अलमारी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। कलर कराने के बाद ना और भी सुंदर लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मतलब अलग से लगाया गया है, इतना सुंदर लग रहा है अलमारी। और यहाँ पे बाबू के ना प्रियांश के जितने छोटे छोटे पैंट है वो अलग रखा है, जितने उसके शर्ट है वो अलग रखा है, बनियान है वो अलग रखा है, दिवांश का वो अलग रखा है। तो हस्बैंड के लिए और भाई के लिए एक अलमारी ऊपर वाला, और दिवांश और प्रियांश के लिए नीचे, और पूरा नीचे का सेंटर मेरा है। और मतलब नीचे का जो है सेक्शन मेरा है, सॉरी, नीचे का सेक्शन पूरा मेरा है। और इतना छोटा अलमारी में देखिए कितने सारे कपड़े आ गए, बहुत ही स्पेस है अलमारी में। तो अच्छे से सारे कपड़े तय करके रखो ना तो अच्छे से सारे कपड़े आ भी जाते हैं। और हमारे घर पे इतने कपड़े हैं ना कलकत्ता में, कभी क्या जब भी जाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। घर में इतने अलमारी हैं, कम से कम 4-5 घर में अलमारी है, और उसमें इतने कपड़े हैं फिर भी कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है। और यहाँ पे तो अलमारी मैं नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं है। जगह तो खैर मेरे पास बहुत है, लेकिन ना अच्छा वाला जगह नहीं है जहाँ पे मैं अच्छे से रख सकती हूँ। मेरे कमरे में देखिए कितना छोटा कमरा है, यहाँ पे बहुत ही मैं जो है दिक्कत में जो है सारा सामान रख पाती हूँ। बहुत कुछ लेने का मन करता है, फिर कमरे को देख के, जगह के हिसाब को देख के ना मैं पीछे हट जाती हूँ कि नहीं चलो नहीं लेना है, बाद में ले लूँगी, जब भी नया मकान में बनाऊँगी ना तब ज़रूर ले लूँगी। ऐसे करके मैं पीछे हट जाती हूँ, क्या करूँ, मतलब चारों तरफ ही देखना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए छोटा अलमारी है तो क्या हुआ, उसे ही हम लोग सेट करके अच्छे से रखेंगे। घर छोटा हो चाहे बड़ा, उसे अगर साफ़ सफाई से सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखो ना, वो भी कुछ महल से कम नहीं लगता है। और एक लड़की घर में होती है ना तो फिर उस घर को स्वर्ग बनाने के पीछे ही ना एक लड़की का ही हाथ होता है। तो चलिए अब सफाई कर लेते हैं, घर का काम कर लेते हैं। यहाँ पे अभी ऐसा हालत है, और ये जिसमें से ना जो ये दूध वाला डिब्बा मुझे नहीं चाहिए था वो मैंने इस कट्टे में देखिए भर के रखा। एक कट्टा तो इसमें है, और ऊपर जितने डिब्बे हैं ना उसमें से और एक कट्टा भर जाएगा। इतने सारे दूध का डिब्बा है, और इसमें सारे मटर भरा हुआ है, ये देखिए देसी मटर। तो ये रख रही हूँ, और जो खाली डिब्बा है वो मैं कट्टे में भर के पीछे वाले कमरे में रख दूँगी ताकि यहाँ पे ज़्यादा वो ना हो। और इस जगह को चलिए क्लीन करते हैं। उसके बाद आपसे मिलते, मैंने टीवी चलाया था कि गाना सुनते सुनते आप सबसे जो है बातें करेंगे और काम भी कर लेंगे, लेकिन कहाँ नेट इतना स्लो है कि वाईफाई कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं। और सारे कपड़े दो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रख दिए है, और बाबू को ना भाई घुमा रहा है उसे, ताकि वो नीचे छोड़ देती हूँ ना तो कुछ भी मुँह में डाल देता है, तो इसलिए बाहर घुमा रहा है और मैं यहाँ पर काम कर लेती हूँ फटाफट।
तो दोस्तों देखिए अच्छे से मैंने जो है रूम वगैरह साफ़ कर लिया है और यहाँ पे कुछ कपड़ा है, बेड को अच्छे से सेट कर लेंगे और बाबू को ना भूख लग गया था, तो यहाँ पे मैं बाबू को दूध पिला रही थी। तो चलिए दोस्तों आज का ये छोटा-सा ब्लॉग यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। फिर मिलेंगे, टाटा, बाय-बाय।